इस वक्त की बड़ी खबर बता दें आपको। 14 वर्षीय नाबालिग लड़की की गोली मारकर हत्या करने वाले आरोपी को बिरसा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। प्रेम प्रसंग के चलते नाबालिग लड़की की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पूरा मामला बिरसा थाना अंतर्गत दमो ग्राम माटे का है, जहां 14 वर्षीय नाबालिग लड़की को उसके नाबालिग प्रेमी द्वारा सिर पर गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया था। दमोह से लोरमी रोड पर वन विभाग की नर्सरी में छत विछत अवस्था में शव मिलने की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी, जिसके बाद बिरसा पुलिस, एफएसएल और फिंगरप्रिंट यूनिट की टीम मौका स्थल पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आसपास से सबूत जुटाए। मृतका की पहचान माटे निवासी के रूप में हुई थी। डॉक्टर की टीम ने पोस्टमार्टम किया, जिससे पता चला कि लड़की की हत्या सिर पर गोली लगने से हुई है। वहीं मृतका की मां ने बताया कि उनकी बेटी 16 मई शाम 7 बजे से घर से लापता थी। पुलिस ने परिजनों और गांव के लोगों से पूछताछ की तो प्रेम प्रसंग का मामला सामने आया। पुलिस ने शक के बिना पर गांव के ही नाबालिग लड़के से पूछताछ शुरू की, जिसके बाद उसने अपना गुनाह कबूल किया। उसने बताया कि किस तरह उसने इस वारदात को अंजाम दिया है और अपने दोस्त के साथ मिलकर लाश को ठिकाने लगाया। आरोपी मृतका के किसी अन्य लड़के से दोस्ती के चलते नाराज था, जिसके चलते उसने यह बड़ा कदम उठाया। सर मामला क्या है? थाना बिरसा क्षेत्र में दिनांक 17 मई को खुर्सीपार नामक गांव से निकल करके लोरमी रोड पर मेन रोड से लगभग 100 मीटर अंदर वन विभाग की नर्सरी में एक डेड बॉडी मिलने की सूचना प्राप्त होती है, जिसकी सूचना पर से पुलिस मौके पे पहुंची और मौके पे पुलिस ने पाया कि एक नाबालिग बालिका उम्र लगभग 14 वर्ष की, जिसकी गोली मार करके हत्या कर दी गई है, उसकी शव छुपाने की दृष्टि से उसकी डेड बॉडी को यहाँ पर मौके पर छुपाया गया है। और मृतका की मां के रिपोर्ट पर से मृतका की मां ने प्रथम दृष्टया बताया कि दिनांक 16 तारीख को वह शाम 5 बजे से घर से गायब है, जिस दिन से उसको लगातार ढूंढ रहे थे। मतलब अगले दिन डेड बॉडी उसकी मिलने पर मृतका की मां की रिपोर्ट पर से अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ 302 का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण गंभीर था। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री समीर सौरभ सर के निर्देशन में और श्रीमान अध्यक्ष पुलिस अधीक्षक महोदय श्री केल बंजारे सर के मार्गदर्शन में घटना स्थल जो था जहां डेड बॉडी मिली थी उसके आसपास घटना के संबंध में साक्ष्य थे, इसलिए वहां पे आसपास के सभी क्षेत्र को सुरक्षित किया गया। मौके पे वैज्ञानिक एफएसएल फॉरेंसिक की टीम का विजिट कराया गया और वहाँ पे जितने भी साक्ष्य थे उन साक्ष्यों को कलेक्ट किया गया। मृतका का पीएम पैनल के द्वारा कराया गया। पैनल के द्वारा पीएम के दौरान उसके सर में जो बुलेट थी उसके बुलेट को भी जब्ती की गई। प्रकरण के संबंध में मुखबिर तंत्र विकसित किए गए और गोपनीय तरीके से मिली सूचना और मृतका की मां से मृतका के संबंध में विस्तृत पूछताछ करने पर और जो मौके पे आरोपी के इस प्रकरण में प्रारंभिक रूप से जो उपचारी था उसके द्वारा जो साक्ष्य छोड़े गए थे, इन सभी के को कोरिलेट कर इस विश्वास होने पर एक पुलिस अभिरक्षा में लेकर एक 16 वर्षीय बालक से पूछताछ की गई तो उसने घटना को कबूल किया और उसके द्वारा बताया गया कि इस मृतका से इसका प्रेम प्रसंग था। बाद में रिश्ते में दरार आने के बाद उसने उस मृतका को उस मौके पर लेकर के गया और वहाँ से मेन रोड पर ही, जहाँ से डेड बॉडी अंदर 100 मीटर दूर गई है, मेन रोड पर ही उसने उसको सर में गोली मार करके उसकी हत्या की। हत्या करने के कट्टे से गोली मार करके हत्या की है और हत्या करने के बाद उसने डेड बॉडी को उसी जहाँ डेड बॉडी मिली है उसी की दिशा में जो सूखे पत्ते थे पेड़ के उन पत्तों में छुपा दिया था। फिर उसके बाद वह घर जा करके अपने दोस्त को लेकर के आ करके पारस नाम का दोस्त उसको ला करके उसकी डेड बॉडी को अंदर नर्सरी में छुपा दिया था। और इस घटना में जो कट्टा प्रयुक्त हुआ था उस कट्टे को उसके साथ जो खाली खोखा था, जो कट्टा चला हुआ राउंड था उससे और उसके साथ जो राउंड थे उसको पुलिस के द्वारा विधिवत जब्त किया गया। मौके में बाइक प्रयुक्त हुई थी, मौके में स्कूटी प्रयुक्त हुई थी। इस घटना को अंजाम देने में परिवहन के लिए उसके द्वारा जो प्रयुक्त किया गया था
स्कूटी को भी जब्त किया गया। स्कूटी के चूंकि बारिश थी उस दिन, तो घटना दिनांक के दिन बारिश थी, तो स्कूटी के टायर के मार्क्स थे, उस मार्क्स का जो मौके पे एफएसएल की टीम के द्वारा